तो आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इसे मैं एक ट्रक ड्राइवर बनकर ही सुनाऊंगा, जैसे ये घटना मेरे साथ हुई हो। इससे मुझे सुनाने में आसानी होगी और तुम्हें सुनने में भी ठीक लगेगा। तो ये 2017 की बात थी भाई, और मैं ट्रक ड्राइवर था। मेरे को 15-20 साल हो चुका था गाड़ी चलाते हुए। तो मैं देश के अलग अलग कोनों पे ट्रक लेकर जाया करता था, और मैं मोस्टली लॉन्ग टूर पे जाना पसंद करता था। क्या है, उस पे थोड़ा पैसा ज़्यादा बन जाता है। तो 2017 में कैलिफोर्निया में मोहावे डेजर्ट पे मैं ट्रक चला रहा था, और मुझे एरिज़ोना जाना था। अच्छा, ये डेजर्ट कुछ ऐसा भाई 400-500 किलोमीटर का एक पूरी रास्ता है। एक रोड है, रोड के दाएं और बाएं, या फिर मैं कहूँ कि रोड को घेरे हुए चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है। 400-500 किलोमीटर के बेल्ट में कुछ नहीं है, नो सिविलाइजेशन, कोई घर नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है दूर दूर तक, सिर्फ रेत है और कुछ नहीं है। अच्छा, रेगिस्तान की एक बात ये रहती है कि काफ़ी अलग ही लेवल का शांत माहौल होता है, ठीक है। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात होते ही माहौल एकदम अलग हो जाता है भाई। मतलब तुम अगर रेगिस्तान के आसपास से गुजरोगे तो तुम्हें ये चीज़ पता होती है कि रात में अलग माहौल है रेगिस्तान का, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक, अगर तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाए, तुम्हारे को रात काटना मुश्किल हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, मतलब सर्वाइविंग का भी तुम सोचो ना। तुम्हारी रास्ते पे गाड़ी ख़राब हो गई है रात में, और रेगिस्तान पे तुम फंसे हुए हो, कभी भी तूफ़ान आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, है ना। मेरे को ट्रक लेकर भाई जाना था एरिज़ोना, कैलिफोर्निया से। पूरा डेजर्ट का पूरा वो एरिया था। अच्छा, मैं भाई ऐसा था कि मेरे जो ट्रक भाई थे मुझे काफ़ी ब्रेव मानते थे। मैं ऐसा था जो कि मैं डरता नहीं था, तो मुझे थोड़ा बहादुर माना जाता था। ये वाक़या जब मेरे साथ हुआ, तो इस वाक़ये ने मेरे मतलब उस एक कहते हैं ना, उस टैग को बदल दिया कि मैं डरता नहीं हूँ। इस वाक़ये ने मुझे बहुत डराया था और मैं अंदर तक हिल गया था। आज 6-7 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी मुझे जब मैं वो याद करता हूँ तो मेरी रूह में कंपन महसूस होती है। तो दिन में मैं भाई, मतलब 400-500 का ये पूरा पैच है रोड का। दिन में मैं कोई 4-5 बजे से मैं निकला हूँ, और मैं बस ट्रैवल कर रहा हूँ 9-10 बजे तक। तो मतलब अंधेरा तो वैसे 7 बजे ही हो गया था, लेकिन 9-10 बजे मुझे याद है, 9-10 बजे तक एक दो गाड़ी सामने की ओर से मुझे कहीं कहीं पे दिखती थी। 10 बजे मुझे अच्छे तरह से याद है, उस रात एकदम अंधेरी रात थी। 10 बजे के आसपास मैंने ट्रक रोक करके वॉशरूम करने के लिए मैं ट्रक रोका, और वॉशरूम किया मैंने। उसके बाद मैंने पानी वानी पिया, मुंह धुला थोड़ा। आफ्टर दैट वापस मैं अपने ट्रक पे बैठकर चल दिया। 10 बजे के बाद कोई मुझे गाड़ी नहीं दिखाई दी, ठीक है। कोई व्हीकल नहीं दिख रहा है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है। विंड की आवाज़ आ रही थी, मैंने शीशे खोल रखे थे डोर का, तो हवा आ रही थी और बहुत ही अजीब सा सन्नाटा। वैसे रेगिस्तान अक्सर सन्नाटेदार होता है, लेकिन उस रात में कुछ तो था, सन्नाटा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे वो चीज़ व्याकुल कर रही थी, वो एनर्जी, वो वाइब मुझे बस व्याकुल कर रही थी। मैं ट्रक चला रहा हूँ, दूर से कहीं आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है, बस यही सब था। लाइक रेत है और कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, मैं बस चल रहा हूँ। 10 बजे से 12 बजे तक मैंने गाड़ी चलाई। इन 2 घंटों में मुझे कोई भी आदमी नहीं दिखाई दिया, और ना ही कोई गाड़ी मुझे दिखाई दी जो मेरे को दिखी हो। मतलब 50-100 किलोमीटर के एरिया पे जहाँ पे मैं चल के आया था अभी तक, तो मुझे समझो कि वहाँ पे सिर्फ मैं था और बस रेगिस्तान था।
भाई ये चीज़ तुम्हें बहुत परेशान कर सकती है। लाइक यू आर लिसनिंग दिस स्टोरी तो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम ऐसे माहौल में हो कि 50-100 किलोमीटर के रेंज पे तुम किसी को देख नहीं रहे हो और तुम्हारे चारों तरफ रेगिस्तान तुम्हें घेरे हुए है, तो ये चीज़ बिना किसी खास रीज़न के भी ये चीज़ तुम्हें डरा सकती है, बहुत डरा सकती है। 12 बज गए, कुछ नहीं दिखा। मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। 12 बजने के बाद जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे रेगिस्तान का सन्नाटा, वहाँ की शांति और वो जो एक एनर्जी मैं पिक कर रहा था बहुत देर से, वो यूँ कहो कि मुझ पर हावी हो रही थी। हो कुछ नहीं रहा था मेरे साथ, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी लगातार, और मेरे 15 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 12 से 1 बज गए, 1 से 2 बज गए। सीधी रास्ता है, कोई टर्न नहीं है, बस तुम जा रहे हो। अच्छा, मेरा ट्रक हैवी था तो बॉक्सेस थे, तो 60-70 ज़्यादा मैं भगा नहीं सकता था। मैं बस जा रहा हूँ। ट्रक की लाइट काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। इंजन की आवाज़ भी स्मूथ थी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं थी। ट्रक की लाइट से मुझे लगभग आधे किलोमीटर दूर की चीज़ें दिखती थी। तो 2 बजे का कोई वक्त होगा और रोशनी में, मतलब ट्रक की रोशनी में मुझे दूर एक कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया रोड के बीचों बीच। समथिंग, मुझे को कंफर्म नहीं था उस वक्त। तो जब मैंने चीज़ देखी कि वो कुछ बीच रोड पर है, मैंने ट्रक को धीरे किया। मैं जब पहुंचा हो तो मैंने देखा कि एक कार बीच रोड पे खड़ी है, जहाँ पे पिछले 4-5 घंटों में मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी। एक कार जो है बीच रोड में खड़ी है रात के 2 बजे। अच्छा, कार की मैं कंडीशन अगर बताऊं तो भाई 2017 का ये वाक़या, 1970s की कोई कार मान लो, और वो भी इस हालत में लग रही थी कि जो चलने के लिए तो नहीं थी, वो चल नहीं सकती थी, लेकिन वो फिर भी बीच रोड पे खड़ी। उस कार के जस्ट पहले अपना ट्रक रोका, मैंने 2-3 बार हॉर्न दिया, कोई रिएक्ट नहीं आया। आफ्टर दैट मेरे पास ऑप्शन था, मैं गाड़ी काट के निकाल सकता था। मुझे लगा कि कुछ हो तो नहीं गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई मदद तो नहीं चाहिए। मैंने ट्रक का इंजन बंद किया, नीचे उतरा, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया। मैं नीचे आया और मैं गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत शांति, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं ना, कि रेगिस्तान में 2 किलोमीटर दूर चींटी बोलेगी तो मुझे सुनाई देती, इतनी शांति थी। और जो चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग है भाई, मैं गाड़ी के पास जब गया तो मेरा यकीन हो गया यार कि ये गाड़ी तो नहीं चल रही है, ये नहीं चल सकती है, ये कैसे यहाँ पर है। और उस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट थी उसका डोर थोड़ा सा ओपन था, लिटिल बिट, लॉक नहीं था, वो ओपन था। मैं जब कार के पास गया, मैंने बीच वाली सीट पे देखा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मैं ड्राइवर सीट पे गया, देखा विंडो डोर ऑलरेडी ओपन था। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला तो देखा चाबी लगी हुई है गाड़ी में। कोई इंसान नहीं दिख रहा है भाई, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, गाड़ी में चाबी लगी हुई है, इंजन ऑफ है, लाइट भी ऑफ है। मेरे को तो यकीन था कि वो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। अच्छा, इस गाड़ी को देख करके मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ऐसे कैसे यहाँ पे खड़ी है ना, इसको नहीं होना चाहिए था भाई। वो ऐसी कंडीशन थी कि उस गाड़ी को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसके बाद मैं बैक सीट पे देखा कि कुछ कोई लेटा है क्या, किसी का एक्सीडेंट हुआ है करके, कुछ नहीं हुआ। बैक सीट पे कोई नहीं है। आई ट्राई टू ओपन दैट फकिंग डोर, वो ओपन भी नहीं हुआ भाई, पीछे वाला दरवाज़ा। इसके बाद मैं गाड़ी की डिक्की की तरफ गया, और मैं ये सब पता नहीं क्यों कर रहा था भाई, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरे से नहीं मतलब है, कोई इंसान नहीं था, किसी को चोट नहीं आई थी, मुझे बस ट्रक लेके निकल जाना चाहिए था। लेकिन मैंने ये किया नहीं। मैंने गाड़ी की डिक्की जब ओपन करी तो उस पर 3 गार्बेज बैग रखे हुए थे, और बहुत ही हैवी थे वो।
एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई ओपन दैट डोर, वो डिग्गी जब ओपन करा मैंने, वो जो एक स्मेल आई है ना, मतलब बहुत ही अजीब सी स्मेल मुझे आई, जो कि बहुत ही अजीब थी, मैं उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। और वो 3 बैग ऑफ गार्बेज जो बहुत ही भारी लग रहे थे, आई डोंट नो उस पर क्या था, ब्लैक कलर की वो पन्नी थी। मैंने गार्बेज का ये सब देख ही रहा था कि मुझे दूर गनशॉट की आवाज़ आती है, लाइक 1-1.5 किलोमीटर के आसपास कहीं पे गोली चली है राइफ़ल से। गोली की आवाज़ सुनते ही मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा, जब मैंने दरवाज़ा बंद किया डिग्गी का, मैं देख रहा हूँ आसपास कोई नहीं है भाई, ठीक है, गाड़ी के पास कोई नहीं है, रोड पे कोई नहीं है, रेगिस्तान पे कोई दिख रहा नहीं है। ये मैंने चेक किया था। गाड़ी से 4 कदम की दूरी पे मेरा ट्रक था। मैं 4 कदम चल के आया, ट्रक पे बैठा हूँ। जैसे ही मैं सामने देखता हूँ, गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा है, A 6 feet tall man. How is this possible? मुझे आज तक समझ नहीं आया। गाड़ी के पास जब मैं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। 4 कदम ही चल के मैं ट्रक पे बैठा कि एक आदमी मुझे गाड़ी के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। उस आदमी के पास राइफ़ल थे, जो कि अंधेरे में भी दिख रहे थे। मैंने जल्दी ही चाबी घुमाई ट्रक की। लाइट्स तो ऑन हो गई, लेकिन इंजन ऑन नहीं हुआ। लाइट ऑन होते ही मैंने वो आदमी देखा। मुझे पता नहीं, मुझे हेलुसिनेशन हो गया, मैं भ्रम में हो गया, मुझे नहीं पता। जिस आदमी को मैंने देखा वो वास्तविक नहीं हो सकता, वो वास्तविकता नहीं थी। लॉजिक तो यही कहता है। मैंने देखा भाई एक आदमी 6-6.5 फीट लंबा, हैवी पर्सनैलिटी। उसका भाई एक साइड का चेहरा उड़ा हुआ है, वन साइड ऑफ हिज फेस का, एक साइड का पूरा आँख बाहर आई हुई है और चेहरा फटा हुआ है। इट्स लाइक समवन यहाँ पे रख के किसी ने गोली चला दी हो ना राइफ़ल से, तो ये जब जहाँ से गोली जाएगी वो फाड़ते हुए जाएगी, कुछ ऐसा। उसका चेहरा पूरा खून बह रहा है, जिससे उसकी पूरी शर्ट भीगी हुई है। इस कंडीशन पे कोई इंसान जिंदा कैसे है? तुम्हारा एक साइड का ये सर को लेके पूरा फेस तुम्हारा फटा हुआ और तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें दर्द नहीं? उस आदमी को कुछ ऐसे, इट्स लाइक एक डमी रखा हुआ है, फेस पे कोई दर्द नहीं। और लॉजिकली तो ऐसा इंसान जिंदा नहीं रहेगा भाई, वो बस पड़ा रहेगा मौत की प्रतीक्षा करते हुए। लेकिन वो आदमी खड़ा इन द फ्रंट ऑफ हिज कार और वो मुझे देख रहा था। उसकी आँखों में इवन एक ही आँखें थी, उसकी एक आँख तो बाहर आई हुई थी, हाथ पे राइफ़ल। और ये देखते ही देखते, अच्छा मैं ये बता रहा हूँ 2-3 मिनट हो गया ना सब बताते हुए, ये सेकंड्स में हुआ भाई। लाइक मैं मुड़ करके कार की तरफ से ट्रक पे आया हूँ, 2-4 सेकंड में बैठा हूँ, सामने देखा आदमी है। आदमी को देखती चाबी मैंने घुमाई, लाइट ऑन हुई, मैंने आदमी का हुलिया देखा। 2-3 बार मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, ट्रक मैंने गियर डाल के तुरंत काट के गाड़ी निकाली। ये विद इन फ्यू सेकेंड्स में हो गया है, ये कोई 2-3 मिनट का काम नहीं था। एंड इफ़ दैट मैन वांट्स, वो मुझे मार सकता था अगर वो चाहता तो। बहुत दूर नहीं था मैं, परफेक्ट शॉट था, मैं हिल चुका था, मैं उतना तत्पर नहीं था। इफ़ ही वांट्स टू किल मी, ही कैन ईज़िली किल मी दैट नाइट। लेकिन उसने ये किया नहीं और मैं गाड़ी काट करके निकाला और 4-5 मिनट में गया होऊंगा। अच्छा मेरे को समझ ही नहीं आया भाई ये क्या है करके। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया कि क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इवन मेरा दिमाग काम भी नहीं कर रहा था उस वक्त। ओके 4-5 मिनट में आगे गया, मैंने देखा वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, जो चलनी ही नहीं चाहिए। लिटरली वो कबाड़ है, लाइक तुमने देखी होगी कोई गाड़ी लाइक की रोड पे खड़ी है, कबाड़ हो चुकी है, ये कहाँ चलेगी। वो गाड़ी चल रही है, उसकी लाइट चल रही है, वो हॉर्न दे रहा है मुझे मेरे बैक साइड पे। एंड वो मेरे को चेज़ कर रहा था, वो मुझे मेरा पीछा कर रहा था। ये 5 मिनट के बाद हुआ एंड अगले 15 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। एक गाड़ी मेरे पीछे थी,
जो कि हॉर्न दे रही है, जो कि जस्ट पीछे है, जैसे वो मुझे पकड़ना चाहती है, समथिंग लाइक दैट। अभी सब क्या मैं बस सोच रहा हूँ? क्या मैं जागते हुए कोई ख्वाब देख रहा हूँ? मुझे नहीं लगता भाई। अच्छा, ये 15 मिनट के अंदर ही मैं काफ़ी घबरा गया था, और ऑब्वियसली तुम्हारा पीछा कोई ऐसा शख्स कर रहा है जिसका आधा फेस ही नहीं है। लॉजिकली वो मरा हुआ होना चाहिए, लेकिन वो ज़िंदा है और वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, उसके हाथ में राइफ़ल है। तुम पैनिक तो कर जाओगे। मैंने पुलिस को फ़ोन किया इसी वक्त में। ओके, आफ्टर फ्यू मिनट एक गाड़ी मुझे मेरे सामने से आती हुई दिखाई दी, सायरन लगा हुआ। मेरी सांस आई भाई थोड़ी सी। एंड जब वो पुलिस की गाड़ी आती है उतने में ही ये जो बंदा पीछे था, अच्छा मेरे ट्रक की और उस बंदे की कार की एक डिस्टेंस थी, सेफ डिस्टेंस थी, लेकिन फिर भी वो पीछे था। ये दिख रहा है मेरे को मिरर पे कि पीछे वो आ रहा है। पुलिस की गाड़ी सामने से आई है, इतने में ही भाई वो बंदा रेगिस्तान में गाड़ी डाल दिया, और अच्छा देखते ही देखते वो गायब हो गया, कहाँ पता नहीं। ठीक है, पुलिस वाला आया, मैंने ट्रक रोका, मैंने उसको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। इंस्टेड ऑफ वो जाकर देखे कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा आदमी है, वो ये सब कुछ कर नहीं रहा, वो बस कंप्लेंट लिख रहा है। और जब मैं उससे ये सब बता रहा हूँ कि एक आदमी है, मैंने एक आवाज़ सुनी, गन फायर की, गन शॉट की आवाज़। एक आदमी है जिसका चेहरा आधा फटा हुआ है, वो मेरे को लगभग मारने के लिए पीछा कर रहा था। पुलिस वाले की भाव भंगिमा चेहरे की ऐसी वो सब सुनते हुए थी जैसे ये किस्सा उसके लिए नया नहीं है, जैसे उसने कई बार ये किस्सा पहले भी सुन चुका है। फैमिलियर लग रहा था वो इस वाक़े से। सब कुछ लिखने के बाद दैट पुलिस मैन ओनली से फ्यू वर्ड्स, उसने कहा रेगिस्तान में रात के वक्त ट्रैवल करना सही नहीं है, खासकर इस डेजर्ट इलाके पे तो बिल्कुल भी नहीं। दैट इज़ ओनली थिंग जो उसने मुझे बोली। फिर उसने कुछ बोला नहीं करके मैं उसके पीछे पीछे आया। और अच्छा, उस जगह से ना 2 किलोमीटर के पास ही पुलिस स्टेशन था, थैंक गॉड, अदरवाइज़ आई डोंट नो क्या होता। मैं पुलिस स्टेशन उसके साथ आया, वही मैंने गाड़ी पार्क करी, सुबह का वेट किया, सूरज की पहली किरण होते ही मैं निकल गया। ये एक ऐसा वाक़या था भाई जो कि मेरे जीवन में बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब वाक़या था। मुझे आज भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये क्या था, क्या नहीं था। हाईवे पे वो गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी चल कैसे रही थी, मैंने जिस गोली चलने की आवाज़ सुनी वो किसने चलाई थी, एक आदमी जिसका चेहरा फटा हुआ है जैसे उसे गोली लगी हुई हो, वो जिंदा कैसे है, गार्बेज के बैग में क्या था, उसने उस खचाड़ा गाड़ी से मेरा पीछा कैसे कर लिया, पुलिस के आते ही वो रेगिस्तान में गायब कहाँ हो गया, पुलिस वाले ने कुछ किया क्यों नहीं। ये सब एक प्रश्न है, मुझे इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं पता, और मैं सच कहूँ तो मैं जवाब जानना भी नहीं चाहता हूँ। तो ये वो वाक़या था जिसकी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है। इट्स नॉट लाइक हॉरर, बट ये हॉरर है मेरे लिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखो।